अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त तवानाई को लेकर और बिजली के शोबे को लेकर बहुत से अहम सवालात उठाए जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो बिजली का रेट है फी यूनिट तकरीबन 50 रुपए के ऊपर नीचे है और ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि ईद के बाद या आने वाले चंद हफ्तों में बिजली की कीमत में होशरुबा इजाफा होने वाला है और ये गर्मियां पाकिस्तानियों के लिए इस हवाले से बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि सोलर इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी कहा कि हम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में या कारोबारों में सोलर लगवा सकें। इस वक्त सोलर की जो सूरत हाल है, जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो बैटरीज हैं या इन्वर्टर्स हैं, उनकी कीमतें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो सोलर प्लेट्स हैं वो इस तरह से ओवर इम्पोर्ट हो चुकी है पाकिस्तान में, यानी जो पर वॉट सोलर पैनल था, अगर वो 50 रुपए था एक हफ्ते पहले, तो इस वक्त वो 40 रुपए से भी नीचे जा चुका है। सोलर लगवाने वाले जो हजरात हैं वो किस तरह से इकदाम उठा सकते हैं और बिजली के जो बिल हैं वो कहां पर जाने वाले हैं? डॉक्टर फयाज चौधरी साहब ने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। माहिर अमूर तवानाई, एक्सपर्ट ओपिनियन इनसे लेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बिजली की कीमत कहां पर खड़ी है आने वाले चंद हफ्तों में? लोग तो बहुत ज्यादा इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी बात कर रहे हैं। जी, थैंक यू रुखशान फॉर हैविंग मी। जो बिजली की कीमत है जी, इसके दो तीन बुनियादी जो बातें हैं जिस वजह से ये कीमत आपकी तय करता है नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो नेपरा है, जो आपका रेगुलेटर है। पहली बात कि जितनी आपने कैपेसिटी लगाई है उसकी आपने कीमत देना है। फिर आपकी ऑपरेटिंग कास्ट है, उसकी आपने कीमत देनी है। और बाकी जो तरसील का निज़ाम है, वो खा ट्रांसमिशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपने उसका यूज ऑफ सिस्टम चार्ज देना। ये बुनियादी तीन एलिमेंट हैं। तो हमारे यहाँ ये तीनों एलिमेंट में जो असल सारी कीमत की हमारी जो वजह बनी है वो हमारी कैपेसिटी पेमेंट है। क्योंकि जो इस साल हमारी जो ओवरऑल कैपेसिटी पेमेंट हमारे को 1300 बिलियन देना थी, एक्सचेंज रेट की डिफरेंस की वजह से वो अब कहीं 2100 बिलियन हो गई है। तो उसने असल में टैरिफ को हाइक किया है। तो पहले तो ये बात समझ होनी चाहिए कि टैरिफ में जो इतनी बढ़ोतरी आई है उसकी वजह क्या है। अच्छा, अब हमारे पास चॉइसेस हैं कि हम क्या करें कि इस बिजली की कीमत को हम कम कर सकें। उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका ये है कि आप इसकी यूटिलाइजेशन बढ़ाएं, और जो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से ही बढ़ सकती है। क्योंकि आपकी वो जो फिक्स्ड कास्ट कंपोनेंट है कैपेसिटी का, वो तो फिक्स हो गया। अब आपने ऑपरेशन में अगर आपकी सेल बढ़ जाएगी, लेट्स से मैं 100 यूनिट जो बना रहा था उसमें 72 पैसे, अगर लेट्स से 72 रुपए तो मेरे थे, उसकी कैपेसिटी पेमेंट 28 रुपए अगर उसकी मेरी थी ऑपरेटिंग कास्ट, तो मुझे अब वो 72 को कम करने के लिए एक ही तरीका है कि मैं 100 की बजाय 200 यूनिट बेचूं। और 200 यूनिट में फिर आपकी वो जो पर यूनिट कीमत वो कम हो जाएगी। तो वो कैसे यूनिट ज्यादा बिकेंगे, वो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। तो ये जो सोलर है, ये कुछ तो हेल्प करेगा आपको दिन की पीक के लिए, लेकिन रात की पीक आप इससे मीट नहीं कर सकते। तो बहुत थोड़ा मार्जिन है अगर कोई सोलर हमारी कीमत कम कर सके। अगर हमने जरूरत से ज्यादा कर लिया, ये बल्कि हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। अगर हमने जरूरत से ज्यादा सोलर लगा लिया तो फिर हम इसको, क्योंकि फिर आपको जो इससे भी सस्ते प्लांट है वो आपको बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी हम फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, हमारे जो पावर परचेज एग्रीमेंट है उसमें कुछ ना कुछ हमारा पोर्शन टेक और पे का है। तो बहुत ध्यान से ये हम इसको इंटीग्रेटेड सिस्टम प्लानिंग के साथ जोड़ते हैं, और यही मुरव्वज सही तरीका प्लानिंग का। तो ये पीस मील में नहीं होने चाहिए डिसीजंस के भी हम कोई भी हम सोलर को अलग पॉलिसी बन जाए और बाकी इंटीग्रेटेड सिस्टम प्लानिंग में उसका एलिमेंट ना हो। तो ये बहुत पहले मतलब हमसे 13-14 में जब हमने ये कैपेसिटी के जो प्रोजेक्ट्स किए, अपनी डिमांड को ज्यादा बढ़ा के
हमने देखा कि शायद हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ 5 या 7% पे कर लेंगे, ठीक। लेकिन हमारी जो ग्रोथ है वो तो हुई नहीं, जिस वजह से हमारी कीमत बहुत ज्यादा है। दो वजह से, एक तो कम बिक्री है और दूसरा हमारा एक्सचेंज रेट। डॉक्टर साहब, अब कीमत फी यूनिट बिजली की मजीद इजाफा होगा, 100 के करीब यूनिट मिलेगा पाकिस्तानियों को ईद के बाद, और हुकूमत किस तरह से इसको डील कर सकती? नहीं जी, कीमत बढ़ने की बजाय कम होने की पहली वजह कि अभी सर्दियों में आपके पास हाइड्रो पावर नहीं होती, जो कि आपको ऑलमोस्ट मुफ्त कह लें, या 1 रुपया, 1.5 रुपया या 2 रुपए से कम उसकी कीमत होती है। ठीक है, पानी तो क्योंकि आपके दरियाओं में आ गया, तो हमारा जो विंटर पोर्शन है इसमें बिजली महंगी होती है। उसकी भी सारे के सारे थर्मल प्लांट चल रहे होते हैं जो फ्यूल बेस्ड है, उसमें इंपोर्टेड फ्यूल भी है। लेकिन जो हमारी अभी जो गर्मियों में डिमांड है, हमारा हाइड्रो पावर, जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ेगी उसी तरह हमारे हाइड्रो की कैपेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। तो हमें बुनियादी जो हमें काम करना है वो ये है कि हमने अपनी कीमत को यकसा रखने के लिए अपनी पीक को कंट्रोल करना होगा। हमें अपनी जो घरों, असल हमारे जो यानी कीमत की सबसे बढ़ने की असल वजह हमारे अपने घर है, क्योंकि इस घर ने सर्दियों में ये तो 8 और 10 से नहीं बढ़ता हमारे पास डिमांड, गर्मियों में ये 25 से 30 हो जाती है। वो कौन बढ़ाता है? ये मेरा अपना घर बढ़ाता है जिसमें एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं। और क्योंकि हमने अपने घरों को इनएफिशिएंट बनाया है, वो गर्मियों में मुझे गर्मी से प्रोटेक्ट नहीं करते, सर्दियों में मुझे सर्दी से प्रोटेक्ट नहीं करते, और मुझे उसको एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल तरीके से उसको कूल करना पड़ता है, जिस वजह से मुझे ठीक। इतनी कैपेसिटी लगा के और उसकी इतनी ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ रही है। तो हमें बहुत मीडिया में और हमारी एनर्जी की जो मिनिस्ट्री है और जो हमारी कंजर्वेशन अथॉरिटी है, सबको मिलके अपने ओवरऑल पावर सिस्टम में पीक डिमांड को कम करना, ताकि मुझे नए ऐसे प्रोजेक्ट्स ना लगाने पड़े जिसकी मुझे कैपेसिटी दे पेमेंट देना पड़ी। और मैं ऑपरेटिंग कास्ट को, जैसे हम सोलर से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक खास हद एक तक कर सकते हैं। बड़ा सर, एक आम पाकिस्तानी का सवाल कि बिल इस दफा गर्मी में ज्यादा आएगा या कम आएगा? नहीं, जैसे कि अगर तो एक्सचेंज रेट यही रहा तो बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी नहीं। अच्छा, मतलब कि जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलेगा। जी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो आपकी डिमांड जो बढ़ रही है उसमें आपको हाइड्रो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, ठीक। तो उससे नहीं सर, हमने देखा जिस तरह से आपसे पहले भी शो में बात हुई कि जो टैक्सेस थे वो बहुत ज्यादा लगा दिए गए बिल पे, यानी अगर 200 यूनिट से कम भी सार्फिन का बिल था तो उस पे टैक्सेस इतने थे कि लोग टैक्सेस की वजह से प्रोटेस्ट करते रहे। और अभी भी सूरत हाल कुछ इस तरह से ही लग रही है जैसे पेट्रोल महंगा हुआ कि बिजली के बिलों पर भी टैक्स इतने लगा दिए जाएंगे कि लोगों के लिए आसान नहीं होगा भरना। जी, मैं ये समझता हूँ टैक्सेस, ये बिजली का बिल हो या वो सुई गैस का बिल हो, जो भी सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज पहले ही इस पे बहुत सारी इनकी इन्वेस्टमेंट में हर जगह टैक्स होता है। तो इस पे सेल्स टैक्स, मेरी अपनी जो पर्सनल राय है वो, ये टैक्स कलेक्शन के लिए ये तरीका ठीक नहीं है। बिल्स में टैक्सेस नहीं होनी चाहिए, ये मेरी अपनी प्रोफेशनल ओपिनियन है, आज से नहीं है, बहुत सालों से है। तो आपका जो कास्ट ऑफ सर्विस है वो तो आपको चार्ज हो, लेकिन इसके ऊपर जो सेल्स टैक्स और इसको टैक्स कलेक्शन का तरीका ना बनाया जाए, वो इनकम बेस्ड हो, वो जो कमोडिटी दूसरी उस पे टैक्स हो, जो जीएसटी है, इस पे एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं होने चाहिए। और ठीक। स्पेशली अब इंडस्ट्री सर के लिए, स्पेशली इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री में आपकी कास्ट इतनी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाएगी, वो क्या बेचेंगे फिर? वो तो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें उनकी जब उनकी सेल हो जाए, उनकी प्रोडक्ट, हाँ उस पर आप टैक्स लें, लेकिन जो आपकी बिजली है, बिजली को आप टैक्स कलेक्शन का जरिया ना बनाए। ठीक है। और सर, गैस को लेकर भी बहुत से अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि लोग तो कहते हैं कि अब हम एलपीजी पे शिफ्ट हो जाते हैं, जो हमारे साथ हो गया है इस सरकार में। नहीं, इस तरह असल में गैस का एज ए कंट्री, मैं ये समझता हूं हमने अपनी गैस का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल किया है। हमने एक, जैसे मुफ्त हाथ आ जाए कोई चीज, हमने उसको ऐसे ही जाया किया है। लेकिन वो इंटरनेशनल कमोडिटी के तौर पे जब आप देखते हैं,
तो वो आप 9, 10 या 12 डॉलर की खरीद के आप $1 से नीचे कैसे दे सकते हैं एक डोमेस्टिक कंज्यूमर, जिसने उसको रोटी बना के या उसके पानी गर्म करके उसने उसको ज़ाया कर देना है। तो इसको बहुत देर से जो हमने इतनी सस्ती गैस दी है, जिस वजह से बहुत खराबियां आई हैं, हमारे एक्सक्यूज मी, हमारे बिहेवियर गलत हो गए, लोगों ने अपने चूल्हे जलते छोड़ दिए, अपने घर गलत बनाए, ताकि मैं तो इसको हीटर चला के गर्म कर लूंगा क्योंकि मुफ्त है गैस। तो वो ये गैस की जो कीमत है आज से 10 साल 20 साल पहले इतनी ज्यादा होनी चाहिए थी, ताकि लोगों का बिहेवियर ठीक रहता। हमने उसको इंतहाई ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल करके उसको जाया किया है। अब अगर उसकी गैस की सर ये तो कीमत बड़ी अगर बढ़ रही है, कंट्रोवर्शियल आपने बात कर दी। लोग तो कहेंगे डॉक्टर साहब देखें हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं कि इतनी नहीं महंगी गैस हुई है तो ये पहले ही हो जानी चाहिए। मुझे देखिए, मैं एज ए कंट्री मैन भी तो हूं ना, कि क्या सही है क्या गलत है वो मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। और उस ये देख गरीब आदमी जो है, जिसको एलपीजी, जो गांव में रहता है बहुत दूर दराज, उसको तो एलपीजी इस्तेमाल करनी पड़ती है, वो जो 4,000 रुपए की, और जो मेरे जैसा या आप जैसा जो थोड़ा सा आसूदा हालत में है, वो 200 रुपए 400 रुपए दे। ये तो अक्लमंदी की बात नहीं है, ये तो एलीट को सर्विस करने वाली बात है। तो हम गरीब को जो पैकेज देना चाहिए था, तो फिर उसको हमने उसके घर क्यों नहीं गैस पहुंचाई? हमने ये सारे जो अमीर घराने थे, हमने पाइप्ड गैस वहां क्यों पहुंचाई? तो अब सऊदी अरब कितना अमीर मुल्क है, लेकिन वहां पाइप्ड गैस नहीं पहुंचती, वहां आपको सिलेंडर खरीदना पड़ता है, आपको एक एक घर को। तो हमने ये गलत एक जो तरीका राइज कर दिया कि मैं आपके घर को पहुंचाऊंगा गैस, और उसमें बेशक लीकेज हो, बेशक चोरी हो, वो सारी गवर्नमेंट बर्दाश्त करे। ये तो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। वो मुल्क कैसे चलेंगे ऐसे? इक्विटेबल तरीके ठीक से है, इंसाफ होना चाहिए। जी ठीक है। अब सर जो एक शहरी सोलर इंस्टॉल करने वाला है उसको वेट करना चाहिए, मजीद सस्ता होगा सोलर सिस्टम या जितना होना था हो चुका है? राइट टाइम। नहीं, जी जी, ये तो मतलब राइट टाइम है। अगर मैं ये समझता हूं कि हमें इसको टैरिफ, हमें इसका रिवाइज करना होगा, क्योंकि अगर कोई घर जो दिन को तो अपनी एनर्जी उसने मुझसे ले ली, लेकिन अगर उसने रात को पीक डिमांड में सिस्टम से ली है, तो उसका जो कैपेसिटी चार्ज वो भी गवर्नमेंट को ओ करता है। मैं इसको स्मार्ट थेफ्ट कहता हूं, कि जो हम सोलर लगा लेते हैं, वो मैंने 200 यूनिट घर बना लिए, लेकिन उसकी मैंने कैपेसिटी पेमेंट नहीं दी, जो कि रात पिछली दफा जो रात को पीक आई है वो रात के 12 बजे आई है। उस वक्त कौन सा सोलर चल रहा था बताइए मुझे? कोई सोलर नहीं। तो वो वापस ग्रिड पे आया। तो अगर साल में एक दफा भी ग्रिड से उसने बिजली ली है, उस पीक सारा साल वो जो कंज्यूमर है वो गवर्नमेंट को, उसके जुम्मे है कि वो गवर्नमेंट को पे करे। और हमारे जो रेगुलेटर, जो हमने नेट मीटरिंग का एक किया था कि चले भी आप जो अपने घर में कर ले, ताकि मुझे प्लांट ना लगाना पड़े, लेकिन अगर वो प्लांट फिर भी मुझे लगाना पड़ता है और मुझे आपकी पीक को डिमांड सर्व करनी पड़ती है, तो सारे साल की कैपेसिटी पेमेंट वो कंज्यूमर गवर्नमेंट को वो करता है, ठीक है ना जी। और फिर लोग खुद ही सोलर से वो बड़े ध्यान से जो यानी कि वो करेंगे। अभी एक्सप्लॉइट हो रही है गवर्नमेंट भी, हमारा तरीका ठीक नहीं है, इसलिए जो सोलर इतना वाजे हो गया है। अगर इसका टैरिफ का रैशनल टैरिफ कर दिया जाए, कोई बंदा इतना सोलर नहीं लगाएगा, फिर वो गवर्नमेंट के इंतजार करेगा, क्योंकि वो पता चलेगा कि ये मैं तो अभी मुझे घर में ये 50 रुपए का यूनिट मैं क्यों लगाऊं, मैं गवर्नमेंट से 40 रुपए का क्यों ना लूं? तो असल रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ चाहिए, जो कि इस वक्त नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फयाज चौधरी, माहिर अमूर तवानाई हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन गुफ्तगू आप सुन रहे थे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। रुखसान मीर को दे कैपिटल टीवी से इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।